दर्द होता है ये देख के, जिन माता पिता ने जिंदगी दी, खुद की खुशियों को मिटा के भी हमें सब कुछ दिया, आज उनके लिए ही घर में जगह नहीं है। जिन माता पिता ने अपना सारा जीवन बच्चों पर कुर्बान कर दिया, आज जब उन्हें जरूरत है तो बच्चों के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। माता पिता का साथ में रहना एक बंधन सा लगता है। आज के समय में लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है, किसी से पूछो कि कैसे हो तो कहते हैं कि बहुत काम बढ़ गया है, क्योंकि माता पिता हमारे यहां रहने आए हैं। जब तक दूसरे बेटे के यहां नहीं जाएंगे, दर्द होता है ये देख के, तब तक हमें ही उनका माता पिता ने जिंदगी दी, अपनी भाषा को मिटा के भी हमें सब कुछ दिया। और कहिए हम अपने माता पिता के लिए ही घर में जगह नहीं है, और हमें इस बात का गर्व है पिता ने अपना सारा माता पिता बच्चों पर कुर्बान कर दिया है। घर के असली मालिक जरूरत है हमारे माता पिता हैं, तो बच्चों के पास उन्हें देने जरूरत नहीं। पूजा और पाठ की, माता पिता का साथ में रहना, पूजा की एक बंधन सा लगता है। आज के समय में हमारी संस्कृति में ऐसी हो गई, हमारे वेदों में किसी भगवान से भी कैसे हो तो कहते हैं कि बहुत काम बढ़ बताया गया। सबसे पहले मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता प्रथम पूजनीय है। कभी भी जिंदगी में अपनी सफलताओं का रौब अपने माता पिता को मत दिखाना, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी हार के आपको जिताया है। जिस माँ बाप ने हमें बोलना सिखाया, आज हम उन्हें ही चुप करा देते हैं। माता पिता के ऋण से कभी कोई अऋणी नहीं हो सकता। हमारा वजूद ही उनकी वजह से है। संसार की सारी संपत्ति देके भी वजूद को नहीं खरीदा जा सकता, जिंदगी को नहीं खरीदा जा सकता। कई लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गए। कई लोग तो इतने मंदमती होते हैं जो कहते हैं कि माता पिता ने जायदाद में हिस्सा ही नहीं दिया, कुछ नहीं छोड़ के गए मेरे लिए। क्या आपको पता नहीं आपके माता पिता क्या छोड़ के गए? आपकी जिंदगी, आपका होना, जो आज आप खड़े हैं, वो छोड़ के गए हैं। जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल जानता हूं, मेरे रब से पहले मैं अपने मां बाप को मानता हूं। याद रखना, जिस दिन आपकी वजह से आपके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए, आपके किए गए सारे पुण्य, सारे धर्म कर्म सब उनके आंसुओं के साथ बह जाएंगे। जो लोग अपने माता पिता को रुलाते हैं, उनकी पूजा भगवान कभी नहीं स्वीकार करते। घर के देवता को रुला के मंदिर के देवता को राजी करने से क्या फायदा? और याद रखना, जो कुछ भी आप अपने माता पिता के साथ करोगे, वही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। दुनिया गोल है, जहां से घूमना शुरू होती है वहीं आके रुकती है। एक बार अपने माता पिता से उनके बेटे ने कहा, मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ बाहर पार्टी में जा रहा हूं, मैं तो वहीं खा के आऊंगा। आप एक काम करना, पास में गुरुद्वारा है, तेरी याद बहुत आप वहीं से ही लंगर खा के आ जाना। ये घर, जब वो घर से निकले तो रास्ते में उस लड़के के बेटे ने अपने पिता से पूछा, जब आप भविष्य में बड़ा घर लोगे तो गुरुद्वारे के पास में लेना। पिता ने पूछा, ऐसा क्यों? गुरुद्वारे के पास में घर क्यों चाहिए? तो उसका बेटा बोला, जैसे आज आप दादा दादी को गुरुद्वारे में लंगर खाने के लिए कह के आए, जब बड़ा होके मैं पार्टी में जाऊंगा तो आपको भी तो लंगर में जाना पड़ेगा ना। अपने बेटे की ऐसी बात सुन के वो होश में आ गया। उसी समय अपने घर लौट के आया और अपने माता पिता से माफी मांगी। तो जो भी आप अपने माता पिता के साथ करोगे, हो सके तो आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। तेरी याद बहुत आती है। एक पिता अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था। मैं कभी ना रूठूंगा। उनकी पत्नी मर चुकी थी, तो उन्होंने अपने पुत्र को पाल पोस के बड़ा किया। रोज जंगल से लकड़ियां काट के लाते, रोज वो लकड़ियां बेचते, अपने बच्चे का पेट भरते। वो अपने बेटे को बहुत समझाते कि बेटा कुछ काम करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कुछ सीख जाओ, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। पर वो अपने पिता की एक बात नहीं मानता था। और एक दिन ऐसा आया जब उस लड़के के पिता वृद्ध हो गए, असहाय हो गए, तो वो काम नहीं कर पाते थे, बीमार रहने लगे। जब उनके बेटे ने देखा कि मेरे पिता अब मुझे कमा के खिला नहीं सकते,
तो इनकी क्या जरूरत है। उसने सोचा मैं खुद का ख्याल नहीं रख सकता तो अपने पिता को कैसे संभालूंगा। उसने एक योजना बनाई। अगर आपको वो हमारा ये बाजार वीडियो गया पसंद आया तो और एक ताबूत प्लीज बनवा के लाया। लाइक उसने करें, सोचा शेयर इस ताबूत करें, में पिताजी को और डाल के कमेंट भी मैं जरूर पहाड़ की चोटी कीजिएगा, से फेंक दूंगा। ताकि सब वो के ताबूत लेके सहारे घर हमें आया, हौसला ही अपने मिलता पिता से रहे। बोला कि पिताजी अगर आपने हमारे आपकी चैनल को तबीयत अभी बहुत तक खराब सब्सक्राइब है, नहीं आप किया इस ताबूत में लेट तो जाइए, प्लीज कर लें। मैं आपको डॉक्टर के Thanks पास for लेके watching। चलता हूँ। उसके पिताजी समझ गए। वो चुपचाप उस ताबूत में लेट गए। जब वो लड़का उस ताबूत को लेके पहाड़ की चोटी पे पहुंचा तो अंदर से पिता ने आवाज दी, बेटा इस ताबूत को खोलो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। उसे लगा कि पिताजी कहीं भाग न जाएं, तो पिताजी ने आवाज लगाते कहा कि मैं कहीं नहीं भागूंगा, तुम मुझे खोलो तो मैं तुम्हारे फायदे की बात तुम्हें बताता हूं। उसे लगा हो सकता है पिताजी के पास कोई संपत्ति हो जो मुझे देना चाहते हो। जैसे उसने वो ताबूत खोला, उसके पिता बाहर आके बोले कि बेटा मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, मैं खुद इस पहाड़ की चोटी से कूद जाऊंगा, मुझे इस ताबूत की जरूरत नहीं है, इस ताबूत को तुम घर ले जाओ, एक दिन ये ताबूत तुम्हारे बच्चों के काम आएगा, क्योंकि जो तुम मेरे साथ करोगे तुम्हारे बच्चे भी तो वही तुम्हारे साथ करेंगे ना। ये बात सुन के उसके दिल को धक्का लगा। अपने पिता के पैरों में गिर के वो माफी मांगने लगा। कैसी विडंबना है, एक माँ बाप 4 बच्चों को पालते हैं पर 4 बच्चे भी मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, पर कबूल सिर्फ उनका हुआ जिन्होंने माँ बाप को अपने पास रखा। आपके माँ बाप आपके लिए धरती पे भगवान की मूरत हैं। जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते देखा। मेरे पिता से बढ़ के अमीर इंसान मैंने कभी नहीं देखा। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता हैं और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान हैं। कई लोग पूछते हैं भगवान कैसा दिखता है, भगवान से कैसे मिलें। आपको बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके भगवान आपके घर में ही हैं और वो आपके माता पिता हैं। आपके माता पिता ने आपके बचपन में आपको शहजादों की तरह रखा। अब आपका फर्ज है आप उनके बुढ़ापे में उन्हें बादशाहों की तरह रखें। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे, लेकिन वो पूरे जीवन में कहीं के भी राजा नहीं बने। द्वारका के राजा भगवान कृष्ण के माता पिता थे। उन्होंने पूरी सोने की नगरी का मालिक अपने माता पिता को बनाया और हम छोटे से मिट्टी के मकानों के लिए मां बाप से लड़ते हैं।